समय सार जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। कर्ता कर्माधिकार चल रहा था और हम लोगों ने जाना कि जो परद्रव्य का कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। फिर यह भी ज्ञातव्य है कि मिथ्यात्व आदि भाव है किसके। यदि जीव के भाव कहे जाए तो पूर्व में हम लोगों ने चर्चा करी, पूर्व में आचार्य देव ने बताया कि ये सारे भाव जो हैं पुद्गल के हैं और अब कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व आदि भाव जीव के हैं। तो वास्तव में ये जीव के हैं या पुद्गल के हैं, यह बात स्पष्ट किया जाए, ऐसा यहाँ पर शंका उठी। तो आचार्य ने गाथा के माध्यम से इसका समाधान किया। गाथा नंबर 87 एक बार फिर हम पाठ कर लेते हैं। मिच्छत्तम पुपादुह्यम जीवम जीवम तैवर्णाणम अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। मिथ्यात्व अविरति जोग मोहा ज्ञान और कषाय है, ये सभी जीवा जीव हैं, ये सभी द्विविध प्रकार हैं। और गाथा नंबर 88 में आचार्य कहते हैं पोक्कल कम्मम मेच्छम जोगो अविरति अन्नाणम जीवम उभगो अन्नाणम अविरति मिच्छम च जीवो दु। मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म हैं, मिथ्यात्व आदि जीव हैं जो वे सभी उपयोग हैं। क्या कहा यहाँ पर? मिथ्यात्व आदि के लिए कहा या कि जो मिथ्यात्व कहा था वो मिथ्यात्व किस प्रकार का है, तो उसके दो भेद बताए। जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का मिथ्यात्व बनने जाना। मिथ्यात्व के जीव और अजीव ये दो भेद कहे गए और इसी प्रकार अज्ञान के दो भेद जीव और अजीव रूप, अविरति के दो भेद जीव और अजीव रूप और मोह और कोषाय आदि क्रोधादि कषाय आदि के भी सभी भेद क्या कहे? जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के कहे हैं। जिस प्रकार से मिथ्यात्व जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व के भेद से दो प्रकार का है, उसी प्रकार से अज्ञान अविरति मोह और क्रोधादि कषाय ये सभी क्या है? दो दो प्रकार के हुआ करते हैं। जीव और अजीव ये दो भेद बताए गए। जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। अजीव मिथ्यात्व को जान लेते हैं कि मिथ्यात्व जो कर्म वर्गणाएं हैं, मिथ्यात्व रूप जो कर्म प्रकृति है वह अजीव मिथ्यात्व है और उस कर्म प्रकृति के फलस्वरूप उस कर्मोदय यानी मिथ्यात्व कर्मोदय के फलस्वरूप जो आत्मा में मिथ्यात्व रूप भाव होते हैं, जो आत्मा में तत्वों के प्रति अश्रद्धान रूप जो भाव होते हैं वह जीव मिथ्यात्व कहलाता है। उसी प्रकार से अज्ञान रूप अजीव और जीव अज्ञान और अविरति जीव और अजीव अविरति और जीव और अजीव योग और जीव और अजीव मोह और क्रोध आदि कषाय ये भी जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार से लगा लेना यहाँ पर उचित है। यानी संक्षेप में अगर बात को हम समझें तो यह सुनिश्चित हुआ कि जो मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति आदि अजीव हैं वो तो अमूर्तिक चैतन्य परिणामों से भिन्न मूर्तिक पुद्गल कर्म से भिन्न चैतन्य परिणाम के विकार है। यानी जो पौदलिक स्कंद रूप कर्म है, जो पौदलिक स्कंद है, जो पौदलिक कर्म है, कर्म प्रकृति है, चाहे वह मिथ्यात्व रूप है, चाहे वह अज्ञान रूप है, चाहे वह योग रूप है या कषाय आदि रूप है, इन रूप जो कर्म प्रकृति है, उन रूप जो पुद्गल कर्म प्रकृति है वह तो अजीव कहलाती है और जो इनके फलस्वरूप जो आत्मा में परिणाम हुआ करते हैं, जो इनके फलस्वरूप जो आत्मा में भाव हुआ करते हैं वह जीव के। इस प्रकार से जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के ये सारे भाव बताए, मिथ्यात्व और अज्ञान, योग अविरति और कषाय। अब यहाँ पर बात आती है कि ये मिथ्या दर्शन
अज्ञान, अवृत्ति आदि सभी भाव। उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं। आचार्य बताते हैं कि मोर और दर्पण के समान जीव और अजीव के द्वारा भाए जाने से जीव भी हैं और अजीव भी हैं। ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति आदि ये सारे भाव जिस प्रकार से एक मोर होता है वो मोर दर्पण में झलकता है। हाँ, जिस प्रकार से मोर और दर्पण में समान जीव और अजीव के द्वारा भाए जाने से, यानी जीव रूप भी और अजीव रूप होने से क्या कह रहे हैं कि जीव भी है और अजीव भी है। ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि ये सारे भाव कैसे है? मोर और दर्पण के समान जीव और अजीव के द्वारा भाए जाने से, जीव और अजीव के आधार से उनकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए कह रहे हैं जीव भी हैं और अजीव भी हैं। अब इसी बात को विस्तार से अपन जानते हैं कि जिस प्रकार नीला, हरा और पीला आदि वर्ण रूप भाव मोर के स्वयं के स्वभाव होने से मोर के द्वारा ही भाए जाते हैं। मोर के जो सारे रंग होते हैं, नीला हुआ, पीला हुआ, हरा हुआ, ये सारे जो रंग हैं वो किसके हैं? ये मोर के आधार से होने के कारण ये मोर रूप ही माने जाते हैं, वे मोर ही हैं। किंतु दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाले नीले, हरे, पीले आदि वर्ण रूप भाव दर्पण की स्वच्छता के विकार भाव से, दर्पण द्वारा भाए जाने से, दर्पण में ही पाए जाने से दर्पण ही है, मोर नहीं। क्या कह रहे हैं कि दर्पण में जो मोर झलक रहा है वास्तविक मोर अलग है और दर्पण का मोर अलग है। वो मोर के रंग जो वास्तविक मोर में नीला, हरा, पीला आदि है, वो मोर के ही हैं, इसलिए वे मोर रूप ही है, वे मोर ही है। लेकिन वो जो सारे रंग वो जो दर्पण में झलक रहे हैं वे मोर के, वे दर्पण के। दर्पण में मोर झलक रहा है लेकिन दर्पण में मोर नहीं चला गया। मोर तो अपने स्थान में है, दर्पण में तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब झलक रहा है। जिस प्रकार से एक उदाहरण आता है कि एक रानी हुआ करती थी, पद्मावती नाम की रानी, और उसका राजा था रत्न सिंह। पद्मावती रानी बहुत रूपवती हुआ करती थी और उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अलाउद्दीन खिलजी उत्सुक हुआ उसके रूप सौंदर्य को देखने के लिए और उसने अपनी जिज्ञासा राजा के समक्ष जाहिर की कि मैं तुम्हारी रानी को देखना चाहता हूं। रानी तक ये बात पहुंची तो ये चूंकि राजपूत हुआ करते थे और राजपूतों के यहाँ उनकी स्त्रियां पर पुरुष के सामने नहीं जाया करती। वह पुरुष किस दृष्टि से उसे देखेगा यह उसे सहन नहीं था। तो फिर यह निश्चित किया गया कि कुछ तो कुछ युक्ति लगाई जाए और एक पर्दे को बीच में डाला गया। पर्दे के इस पार रानी हुआ करेगी और पर्दे के इस पार वो राजा, वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करेगा और दर्पण में रानी का बिंब दिखेगा। दर्पण में रानी के बिंब को दिखाया गया और उसे क्या समझाया गया कि तुमने रानी को देख लिया। लेकिन रानी को वास्तव में क्या उसने देखा?
प्रकार से टीवी के माध्यम से आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए, टीवी में देखा तो आचार्य श्री को देखा क्या, लेकिन जब आचार्य श्री के समक्ष जाते हैं तो ऐसा क्या लगता कि इनको पहले भी देख रखा, कि देखा भी है और नहीं भी देखा, देखा भी और नहीं भी देखा। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी दर्पण में जगत के समस्त पदार्थ झलक रहे हैं और उन पदार्थों में अपनापन जो मानता है वह तो अज्ञानी हुआ करता है, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को जानता है। जो प्रतिबिंब में बिंब की कल्पना कर ले, जो दर्पण के मोर को ही मोर मान ले, उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति ने कभी दर्पण को नहीं देखा और पहली बार दर्पण को खरीदने गया हो तो दर्पण की दुकान पर क्या करते हैं कि उस दर्पण की विशेषता को दिखाने के लिए, उस दर्पण की सुंदरता को दिखाने के लिए उस दर्पण के सामने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पदार्थ रख दिया करते हैं, गुलदस्ता आदि अनेक प्रकार के पदार्थ वस्तु उस दर्पण के सामने रख दिया करते हैं और उन वस्तुओं का रूप रंग आदि दर्पण में झलकता है। इससे प्रभावित होकर के, इससे लुभा करके कोई व्यक्ति दर्पण को खरीद ले और दर्पण को खरीद करके जब वो घर जाता है और घर जाकर के वो दर्पण को खोलता है तो वहां क्या पाता है कि सिर्फ और सिर्फ दर्पण है। लेकिन उसकी अपेक्षा क्या थी कि दर्पण के साथ उसमें जो सारे पदार्थ झलक रहे हैं वो भी सारे पदार्थ भी इस दर्पण के साथ मुझे प्राप्त होंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। दर्पण अलग है और उसमें झलकने वाले पदार्थ अलग हैं। जो स्वभाव को जानता है, जो स्वभाव को प्राप्त है, वह इन झलकन में, इन बाहरी तड़क भड़क में भटकता नहीं है और इन झलकते हुए पदार्थों में जो अपनापन मानो कि वास्तव में वे क्या अपने हैं, वे अपने हो ही नहीं सकते और उन्हें अपना मानकर या उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना यह अज्ञानता है, यह मूर्खता है। दर्पण में अगर नोटों की गड्डियां झलके तो दर्पण में झलकने वाली नोटों की गड्डियां क्या हमें वस्तु की प्राप्ति करा सकती है? उस दर्पण से बाहर निकल के वो गड्डियां आ नहीं सकती। दर्पण के नोट, दर्पण का धन अलग है और वास्तविक धन अलग है। जिस प्रकार से एक कांच का महल था जिसमें दर्पण ही दर्पण लगा हुआ करते थे और शाम का समय था और जो उसका चौकीदार था वो सब दूर देख करके और उसने क्या किया, गेट को, मुख्य द्वार को बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच में एक कुत्ता अंदर प्रवेश कर गया जो कि उस चौकीदार के द्वारा देखा नहीं गया। कुत्ता भी उस दर्पण रूप महल में बंद हो गया और जब वो दर्पण की ओर देखता है तो उसे क्या होता है कि वो कुत्ता झलकता है और चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते उसे दिखाई दे रहे हैं। तो कुत्ते का स्वभाव क्या होता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो वो क्या करता है, भौंकता है। और जब उसने दूसरे कुत्ते को या अपने प्रतिबिंब को देखा तो क्या हुआ कि उस बिंब ने भी क्या हुआ,
उसको देखा और इसने भौंका तो सामने वाले बिल्ली ने भौंका और चारों तरफ से कुत्ते भौंक रहे हैं, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसने क्या किया कि छलांग लगाया, तो सामने वाले कुत्ते ने भी छलांग लगाया। और इसी प्रकार से सुबह जब चौकीदार ने महल को खोला तो उसमें वह कुत्ता लहूलुहान मरा हुआ पाया गया। विचार करने की बात है कि उस कुत्ते को छोड़ करके उस महल में दूसरा और कोई नहीं था, लेकिन उस कुत्ते को मारा तो किसने मारा? वो कुत्ता अपनी अज्ञानता, अपनी भूल के कारण मारा गया कि जब प्रतिबिंब में बिंब की कल्पना कर ले, दर्पण के मोहर को ही जो वास्तविक मोहर मान ले, वो तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, वह सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा मान करके जगत के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मात्र और मात्र भ्रम है, मात्र और मात्र भूल है, मात्र और मात्र मान्यता है और कुछ नहीं। मान्यता में अगर भूत बैठ जाए ना तो चारों तरफ भूत ही भूत दिखाई देते हैं, और ये कल्पना का भूत है। एक बार क्या हुआ, किसी को चैलेंज दिया गया कि तुम अगर रात को शमशान में चले जाओ तो तुम्हें मानिए, लेकिन वो भूत से बहुत डरता था, शर्त की बात थी। तो वो रात को शमशान में चला जाता है, और जाता है तो क्या हुआ कि उसे डर लगती है, तो वो डर लगती है तो वहां से भागता है, और भागता है तो जैसे ही वो भागता है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, भूत 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 भूत। और उसके साथी आते हैं और कहते हैं कि कहाँ है भूत? बोले मुझे पीछे से पकड़ रखा है भूत ने। बोले कोई भूत नहीं पकड़ दे रखा, जरा पीछे मुड़ के तो देख। और पीछे मुड़ करके देखता है तो क्या कि एक कांटे में, झाड़ी के एक पेड़ के कांटे में उसकी धोती क्या हो गई, अटक गई थी। चूंकि धारणा में ऐसा बैठा हुआ है कि भूत, तो वो धारणा का भूत उसे घर कर गया। और हुआ क्या कि कांटे में धोती फंसी हुई थी और उसे क्या लगा कि भूत ने पकड़ लिया। इसी प्रकार से ये जो जगत के सारे पदार्थ हैं, ये जो ज्ञान में सारे पदार्थ झलक रहे हैं, ये पदार्थ मेरे भूल है, मेरी अज्ञानता है। ये इन पदार्थों में जो इष्ट निष्ठ की कल्पना है, इन पदार्थों में सुख दुख आदि जो मानना है, ये मात्र और मात्र क्या कर रहे हैं, मान्यता का खेल है, मात्र और मात्र मान्यता की भूल है। जिस प्रकार से हरा पीला रंग है, वह भाव मोर के स्वयं के स्वभाव होने से, चूंकि वे सारे रंग मोर में ही पाए जाते हैं, इसलिए मोर के द्वारा भाए जाने के कारण वे मोर ही हैं। किंतु दर्पण में जो प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला मोर है, और नीले हरे पीले आदि वर्ण रूप जो उसके भाव है, चूंकि वे दर्पण के आधार से झलक रहे हैं, दर्पण की जो स्वच्छता के विकार भाव से उत्पन्न हुए, दर्पण के द्वारा भाए जाने से, दर्पण में ही पाए जाने से दर्पण ही है, मोर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कह रहे मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि जो पौदलिक कर्म रूप भाव हैं, चूंकि वे पुद्गल के आधार से उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्या है, पौदगलिक है। चूंकि उसका उपादान कौन है, पुद्गल है, इसलिए क्या है, वे अजीव के स्वयं के स्वभाव होने से अजीव द्वारा ही भाए जाते हैं। अतः कैसे हैं, अजीव ही हैं, किंतु पुद्गल कर्म के उद्यान से, उन पुद्गल कर्मों के
उदय के फलस्वरूप जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, योग, क्रोधादि कषाय रूप जो भाव है, वो चैतन्य के भाव होने से, चैतन्य के आधार से उत्पन्न होने के कारण, आत्मा में उत्पन्न होने के कारण, आत्मा के द्वारा ये भाए जाते हैं, आत्मा में ही पाए जाते हैं। इसीलिए क्या कह रहे हैं, वे जीव ही हैं। यह बात सिद्ध करता है आत्मा इन भावों का करता है, आत्मा मिथ्यात्व आदि का करता नहीं है। आत्मा स्वयं के भावों का करता है, आत्मा जड़ के भावों का करता नहीं हुआ करता। आत्मा कर्म उदय रूप परिणमन का करता हुआ करता है। आत्मा कर्म के उदय के अनुसार जो भाव होते हैं उनका हुआ करता है, लेकिन आत्मा कर्मों का करता नहीं हुआ करता। न कर्म का करता हुआ करता है और न कर्म आत्मा के करता हुआ करता है। न कर्म को करने वाला आत्मा होता है, न कर्म आत्मा के कुछ करने वाले होते हैं। कर्मों के अधीन नहीं है आत्मा। क्या कहते हैं, हाँ भैया, जैसा जैसा कर्म का उदय था वैसा वैसा परिणमन होता है, हमारे बस में क्या है। अंतराय कर्म का उदय था इसलिए हमारे व्यापार में लाभ नहीं हुआ। ज्ञानावनी कर्म का उदय था इसलिए हमें ये बात भूल गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूजन की पंक्तियां इस बात का निराकरण करती हैं। क्या है वो पंक्तियां, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति है मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। क्या कर रहे कि कर्म में वो ताकत नहीं है। ये जीव अज्ञानता के वशीभूत मूर्खता के कारण कर्मों की कठपुतली बना हुआ नाच रहा है। लेकिन इसे अगर अपनी शक्ति का एहसास हो जाए, अगर इसे स्वरूप का सुमरण हो जाए, तो ये कर्म में वो ताकत नहीं है। सोया हुआ शेर जब तक सो रहा होता है ना, तो कोई भी उसके करीब चला जाता है। लेकिन वही सोता हुआ शेर और सोते सोते जरा सा एक आवाज करे, जागने जैसा प्रतीत भी हो, तो उसे छोड़ करके सब तुरंत भागते हैं। इसी प्रकार से आत्मा स्वयं में जाग जाए तो ये कर्म छोड़ करके उसे भाग जाते हैं। कर्मों में वह ताकत नहीं, कर्मों में वो क्षमता नहीं कि वे इस आत्मा का कुछ बिगाड़ सके, या वो इस आत्मा में परिवर्तन लाने का उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से यह सुनिश्चित हुआ कि निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति आदि है वे अजीब हैं। वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणामों से भिन्न, मूर्तिक उद्गल कर्म से भिन्न चैतन्य परिणाम के विकार हैं। ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि भाव पौद्गलिक कर्म होने के कारण अजीब है, और यही मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, योग, क्रोध आदि कषाय रूप भाव चूंकि आत्मा के भाव, आत्मा के परिणाम होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, वे जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से जीव और अजीव रूप अपन ने इन चारों भावों को संक्षेप में जाना और विस्तार से इस संबंध में जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।